दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों आज का जो विश्लेषण होने वाला है, आज हम 3 क्वेश्चंस के ऊपर विश्लेषण करेंगे, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है यह औसत यानी एवरेज से है। बाकी का जो 2 क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं, यह जो क्वेश्चन है यह आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से है। दोस्तों ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एसएससी के एग्जाम के लिए, रेलवेज के एग्जाम के लिए। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो जो बच्चे जो ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे इससे बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं बिल्कुल इसको बेसिक से कंसेप्ट के साथ आप लोग को बताऊंगा, सिखाऊंगा। और आप रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं तो आप इसे जरूर देखिए, ठीक से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइए। तो चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ के समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 थैलों का औसत वजन जो है वह 55 केजी अर्थात 55 किलोग्राम है। 25 थैलों का जो औसत वजन है वह 55 किलोग्राम है। ये नहीं कि जो 25 जो थैले हैं, ठीक है ना, उन टोटल का वजन दे रखा है 55 केजी, ये नहीं, ये औसत वजन है। एक थैले का वजन 56 के स्थान पर 65 पढ़ लिया गया। यानी आपको वहां पे पढ़ना चाहिए था 56 यानी 56, लेकिन आपने पढ़ लिया उसको 65 यानी 65। तो एक चीज जरा ध्यान रखिएगा कि आपने कम की जगह पे ज्यादा पढ़ लिया है, ठीक है। यानी आपको 56 केजी ही पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने वहां गलती से लिख लिया 65। अब बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप के जो इसके बेसिस के ऊपर जितने सारे जो प्रश्न आते हैं, सिर्फ थैले से ही नहीं, जैसे मार्क्स, बच्चों का जो हम मार्क्स, औसत मार्क्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, औसत वजन जो कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ जितने सारे जो न्यूमेरिकल जो भी टर्म्स हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि गलती से 65 की जगह पर ये पढ़ लिया गया, 10 की जगह पर 15 पढ़ लिया गया, या 15 की जगह पर 10 पढ़ लिया गया, या 20 की जगह पे हम 2 पढ़ लिए, या 2 की जगह पे, मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, अर्थात आपको वहां पे 56 पढ़ना था लेकिन आपने 65 पढ़ लिया, यानी आपने ज्यादा पढ़ लिया है, तो औसत जो वजन होगा या जो हमारा मूल जो वजन होगा वो भी क्या होगा, बढ़ ही जाएगा, ठीक है। औसत वजन को हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब मूल जो वजन होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। और क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास 25 ही है, तो जाहिर सी बात है कि औसत वजन भी बढ़ेगा। लेकिन आपने ये गलती किया है, तो वही आप इस गलती को सुधारेंगे। तो सुधारेंगे तो जितना बढ़ा है या जितना आपने बढ़ाकर पढ़ा है या उसे लिखा है, अगर हम उसको माइनस कर लें तो फिर जो हमारे पास वजन होगा वो हमारा शुद्ध वजन हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, और बिल्कुल आपको अच्छे से हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 25 थैलों का जो औसत वजन है वह 55 केजी है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं कि 25 थैलों का कुल वजन पहले निकाल लीजिए, कुल वजन। तो कुल वजन क्या करते हैं, हम गुना करवा देते हैं, अर्थात 25 और 55 में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, गुना करवा देंगे। तो यह कितना हो जाएगा, 25 गुने 55, ठीक है, 25 गुने 55। ये जो निकलेगा यह 25 थैलों का कुल वजन निकलेगा, ठीक है। गुना करवा दीजिए, 25 पचे 125 का 5, आपके पास कैरी यानी जो हार्सिल जो आया वह 12 आया। फिर 25 पचे 125, तो 125 और 12 आपके पास हार्सिल भी है, यानी 125 और 12 करीब 137 हो जाएगा। 5 2 7 और 2 1 3 और 1 137 हुआ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 137 केजी, ठीक है। यानी 25 थैलों का जो कुल जो वजन निकलेगा वह हमारा कितना निकला है, 1375 केजी, ठीक है, यानी 1375 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा। लेकिन यह वजन कब निकला है, जब हमने 56 के स्थान पे 65 पढ़ लिया है। यानी इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो वजन जो है बढ़ा हुआ ही है, क्योंकि आपने जहां पे 56 पढ़ना था आपने वहां पे 65 पढ़ लिया। तो हम देख लेंगे कि कितना का डिफरेंस है, यानी कितना हमने बढ़ा के पढ़ा है। तो जरा देख लीजिए, अंतर देख लीजिए जो आपसे गलती हुआ है, यानी गलती का अंतर जो आपने गलत किया है वह कितना है। तो 56 के स्थान पे आपने 65 पढ़ लिया है, अर्थात 65 और 56 के बीच का हम डिफरेंस निकाल देंगे। 15 में से 6 हो जाएगा 9, ये तो कट जाएगा, यानी 9 केजी यानी 9 किलोग्राम जो है वजन आपने ज्यादा ले लिया है, ठीक है ना। तब जाके यह 1375 हुआ है, जब जो कि ये शुद्ध नहीं है, यह शुद्ध वजन इसका नहीं है, क्योंकि आपने बढ़ा के पढ़ा है। तो क्यों ना हम अगर इसको घटा लें, अगर इसमें से अगर हम 9
केजी घटा लेते हैं, अर्थात 1375 किलो में से 9 किलो वजन अगर हम घटा लेते हैं, फिर जो निकलेगा वह 25 थैलों का हमारे पास शुद्ध वजन निकलेगा। ठीक है ना। तो आइए यहां से हम निकाल लेते हैं, अर्थात 1375 में से हम 9 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी 9 केजी को घटा लेंगे। तो 15 में से 9 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ गया और यहाँ पे आ गया आपका 13, यानी 1366 केजी जो हुआ यह आपका 25 थैलों का शुद्ध वजन हुआ। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि 25 थैलों का शुद्ध वजन, शुद्ध वजन या शुद्ध कुल वजन भी लिख लीजिएगा। शुद्ध कुल वजन कितना हो गया जी, 1366 केजी, 1366 केजी। यह अब आपके पास शुद्ध वजन निकला है। ठीक है ना, यानी एग्जैक्टली अब आपने 56 का काम कर लिया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि शुद्ध औसत ज्ञात करें, यानी अब हमें उसका शुद्ध औसत बताना है। तो यहां से हम औसत आसानी से निकाल लेंगे, यानी एवरेज निकाल लेंगे, यानी औसत बराबर 1366 अब बटा कितना जी थैला है, 25। ठीक है ना, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का कुल योग बटा राशियों की संख्या, यानी राशियों का कुल योग, तो जो योग आया है अर्थात आप 25 थैलों का कुल वजन या इसका वजन का योग भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हमने लिख लिया। अब 25 से इसको भाग लगा दीजिए, तो 25 से जरा भाग लगा दीजिए। आइए मैं यहां से 25 से आपको भाग लगा देता हूं। 1366 है, तो 25 चौका से 25 पचे 125, इसको लिख सकते हैं। 6 में से 5 जाएगा, यह 1 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 6 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25 चौका 100। ठीक है, 6 आया, 1 आया, ये तो कट जाएगा, पॉइंट लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर 25 छके 150, यानी 150, 0 1 0, यानी 25 चौका 100, यानी 54.64, यानी जो इसका शुद्ध जो औसत आएगा वह 54.64 केजी, यानी 25 थैलों का ये शुद्ध औसत वजन है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो आप हमसे जरूर बताइएगा। और इस टाइप के जितने सारे प्रश्न होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो आप इसे जरूर बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब हम, तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ 54.64, तो ये ऑप्शन सी में, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो सी जो होगा यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। बोल रहा है कि ब्याज की दर प्रति वर्ष 8.1/3% से 9.3/8% बढ़ता है, यानी ब्याज का जो दर है आपका वह प्रति वर्ष 8.1/3% से बढ़ के 9.3/8% हो जाता है। तो एक व्यक्ति का जो ब्याज है, जो उसको इंटरेस्ट जो मिल रहा है, यानी जो उसका ब्याज जो मिल रहा है वह 100 रुपया बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए कि अगर आपका ब्याज 1%, मान लीजिए कि पिछले वर्ष आपका ब्याज 3% था, ठीक है ना, इस बार आपको 4% बढ़ा दिया गया, तो आपका जो प्रमुख यानी जो मूल जो आपका धन है उसमें 100 रुपया की वृद्धि हो जाती है। 100 रुपया की वृद्धि हो जाती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी पहले 3% था, अगले साल वह 4% हो गया, तो आपको 100 रुपया का वृद्धि हो गया, आपके मूलधन में 100 रुपया का वृद्धि हो गया। तो जाहिर सी बात है, यानी यहां से बढ़ोतरी तो 1% का ही हुआ है ना, यानी 1% बराबर आपके पास कितना है जी, 100 रुपया। यानी 1% का जो आपके पास अंतर आ रहा है वो कितना रुपए का आ रहा है, 100 रुपया का आ रहा है। बस यदि आप इतना समझ पा रहे हैं तो समझिए कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। बढ़ता है तो एक व्यक्ति का जो ब्याज है वह 100 रुपया बढ़ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो निवेशित राशि ज्ञात करना है, यानी उसमें आपको मूलधन बताना है, यानी मूलधन आपको बताना है कि जो आपका मूलधन जो है वह आपका कितना है, यानी जो प्रिंसिपल जो है आपको बताना है कि कितना है। उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास
दोनों के बीच का अंतर कितना का आ रहा है, तो वह 100 रुपया का है। कितने किसके बीच का अंतर का, तो सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। यानी ब्याज की दर जो है प्रति वर्ष इतना परसेंट से इतना परसेंट बढ़ जाता है, तो पहले हम इसका अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि बढ़ जा रहा है यानी ये बड़ी वाली राशि है, यानी 9.3/8% माइनस 8.1/3%, और ये भी जो है ना यह बराबर है 100 रुपया का। ठीक है, यही जो बराबर है 100 रुपया के बराबर में है, यानी दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वही कितना आ रहा है, 100 रुपया का आ रहा है। तो आइए निकाल लेते हैं। 9×8=72 = 75% माइनस 8×3=24 25/3% बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 8 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास 24 हो जाएगा। तो 8 या 24 यानी 3 आया, और 75 में हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 5 3 आई 15, 5 और 7 या 21 और 1 22, यानी 225% माइनस 3 8 है 24, 25 8 है 200, यानी यह 200% हो जाएगा। बराबर ये कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 225 में से अगर हम 200 को घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25, यानी 25/24% बराबर कितना है जी, 100 रुपया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यानी बढ़ोतरी कितना का हो रहा है, यानी दोनों के जो बीच का जो अंतर आया, जो ब्याज के परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कितना हो रही है, 25/24% की, यानी 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, इतना बराबर कितना है, 100 रुपया है। तो निवेशित राशि पूछ रहा है, यानी निवेशित राशि यानी वही हमारा जो मूलधन है ना उसी को पूछ रहा है। तो यहां से निकाल लेंगे निवेशित राशि बराबर, तो जो निवेशित राशि होगा वह हम इसी को कैलकुलेशन करवाएंगे। ठीक है, या तो आप यहीं से इसको परसेंटेज में, चूंकि परसेंटेज है तो बट्टा तो 100 कीजिएगा ही, तो आप दोनों फॉर्म में किसी के रूप में भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको उसी के फॉर्म में कर देता हूं। यहां हम लिख सकते हैं इसको 25/24, और परसेंटेज के लिए आप बट्टा में 100 कीजिएगा, इसको गुना 1/100 कर सकते हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 100 हो जाएगा। आप लोग को पता नहीं इधर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहां से एक बार कर देता हूं। तो यह हो जाएगा हमारे पास 25/24 गुना 1/100 बराबर ये 100 हो गया। निवेशित राशि हमारा यहीं से निकल रहा है, नहीं मूलधन। 25 से इसको काट दीजिए ना, 25 चौका 100। ठीक है ना, अब तो कटने वाला नहीं है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, 24 में पहले 4 से गुना करवा लीजिए, तो 4 चौका 16 का 6 हार्सिल 1, 4 दूना 8 1 9, और डबल जीरो यहाँ पे है क्योंकि 100 से भी मल्टीप्लाई है, यानी 9,600 रुपया जो है वह हमारा निवेशित राशि है, यानी मूलधन है, यानी इतना हमने उसको जमा किया है या दिया है, आप बोल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है और किसी भी बुक से अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में मैंने अपना नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा, और या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के भेज सकते हैं। तो आइए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो मेरा कितना हुआ जी, मूलधन 9,600। तो देख लीजिए 9,600 कहाँ है, तो 9,600 जो है वह ऑप्शन नंबर ए में है। मैं बिल्कुल एकदम सरल भाषा में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो है कि 3.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन का 4 वर्षों में ब्याज 70 रुपया हो जाएगा। किस धन का यानी ये भी मूलधन ही पूछ रहा है आपसे। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, आप तो सीधे मूलधन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है जी, तो ब्याज आपको दिया हुआ है। ब्याज हमारे पास कितना है बाबू, 70 रुपया है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पहले आपको समझा देता हूँ। 3.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन का मतलब मूलधन का, तो मूलधन तो आपको नहीं पता है, यानी मूलधन आपको नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। मूलधन बराबर 40, ये चीज आपको नहीं पता है। धन का 4 वर्षों में ब्याज जो है 70 रुपया हो जाएगा, यानी ब्याज आपके पास दे रखा है कि 70 रुपया, यानी ब्याज हमें दे रखा है 70 रुपया। समय हमारे पास दे रखा है, यानी समय कितना, 4 वर्षों में, यानी 4 लिख देंगे।
ठीक है ना। और हमारे पास उसका दर भी दे रखा है, यानी दर जो है वह है 3.1/2%। इस दर से ये दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि इसका मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, यानी इसका प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो आइए सीधे मूलधन के फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। तो आप लोग को पता है मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है 70, यानी 70 गुने 100 बटा मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो समय कितना है बाबू 4 गुना दर कितना है 3.1/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, 1 7/2, 7/2 लिख सकते हैं दर को। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको लिखेंगे 70 गुना 100 बटा 4 गुना, यह 7/2 है तो इसको 2/7 लिख सकते हैं, गुना ऊपर भेज देंगे तो 2/7 हो जाएगा, यानी 7 और गुना में यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए। 7 से 70 यह 10 बार में कट जाएगा, और 4 से ये जो 100 है यह 25 बार में कट जाएगा, यानी हमारे पास हो गया 10 गुना 25 और गुना 2, गुना करवा दीजिए। 25 दूनी 50 और 50 में 10 से गुना करवा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 500, यानी 500 जो रुपया जो निकला बाबू, यह हमारा मूलधन निकला, यानी वह धन निकला जिसपे 3.1/2% वार्षिक ब्याज से 4 वर्षों में हमें ब्याज कितना मिल जाएगा जी 70 रुपया मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस अच्छे से समझे होंगे। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी में जो है हमारे पास 500 दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मैथमेटिक्स 2.0 को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, यदि आप बेसिक से बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, तो एक चैनल है देहाती ग्रामर, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। आप उसे सब्सक्राइब कर वहां से बेसिक इंग्लिश की जानकारी ले सकते हैं, ग्रामर पढ़ सकते हैं और अपने स्पोकन इंग्लिश को भी मजबूत कर सकते हैं ताकि आपको बोलचाल की भाषा में कोई तकलीफ ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।